हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज बेसिकली हम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स होते क्या, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये चीज़ विंडोज़ में नहीं मिलने वाली, क्योंकि विंडोज़ में आपके पास सिंपल ही एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है जो विंडो का डिफ़ॉल्ट होता है। आप उसे दूसरा कोई इन्वायरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सही तरीके से करते हैं तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स वगैरह से आप लोग करते हो, मतलब जो ट्रस्टेड नहीं होते, या आप आउटसाइड बाउंड्रीज से बाहर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ लिनक्स की, क्योंकि लिनक्स में जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा एनवायरनमेंट बेहतर होता है। बेसिकली ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अक्सर लिनक्स के फ्लेवर्स डाउनलोड करने जाते हैं, डिस्ट्रॉज डाउनलोड करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का डिस्ट्रो चूज़ करना है। तो वहाँ पे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार हम कौन सा चूज़ करें जो मेरे पीसी पे बेस्ट चले। तो टॉप 3 में आज आप लोगों को बताऊंगा KDE प्लाज्मा, जीनोम और XFCE। ये 3 दुनिया में मेरे लिहाज से बड़े डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं जो हर तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी लिनक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेमन होता है, ठीक है। तो ये जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे डिस्ट्रॉस में। अगर मैं मैंजैरो का एग्जांपल ले लूँ इसकी, तो ये XFCE इन्वायरमेंट है। तो XFCE इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें, यानी कि KDE नहीं है। KDE आप लोगों ने मेरे पास देखा होगा, पैरेट OS में मैंने किया था, काफ़ी उसकी कस्टमाइजेशन की थी, कस्टम पैनल बनाया हुआ था। या अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखें तो उसमें मैंजैरो में KDE वर्जन था। और जीनोम और आपने मेरे पास देखा हुआ है जब मेरे पास पैरेट OS था, या सिनेमन वगैरह आपने वहाँ देखा हुआ है। तो आज मैं बेसिकली डिफरेंस बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, यानी कि विच डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज़ बेटर फॉर यू। कि मैं एक्सप्लेन सारों को करूँगा और एंड में हर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बता दूंगा कि कौन सा अच्छा है। और इसकी एक्सप्लेनेशन के मैं कोई पावर पॉइंट नहीं यूज़ करने वाला, मैं सिंपल फायरफॉक्स ओपन करूँगा, ठीक है। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मैंजैरो की वेबसाइट आ जाएगी मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा। अब यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले XFCE आ रहा है, लेकिन उसको बाद में हम एंड से शुरू करते हैं जीनोम से। अच्छा, जीनोम होता है कि आपने मॉडर्न डेस्कटॉप चूज़ करना है और वो सिंपल हो। अब जीनोम में क्या होता है कि भाई आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने ये शॉर्ट पैनल आपको पहले से ही मिलता है, लेकिन आप दूसरी कस्टमाइजेशन थोड़ी सी होती है वो नहीं कर सकते। मतलब कस्टमाइजेशन में अगर आप कस्टमाइजेशन के फ़ैन और अपनी कहते हैं कि भाई मैंने लिनक्स को खुद बनाना है, रात रात बैठ के मैंने खुद इसे डिज़ाइन करना है, तो मतलब कोडिंग नहीं, मतलब आप कस्टमाइजेशन थीम्स वगैरह, तो वो आपके लिए फिर जीनोम ज़रा सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी कस्टमाइजेशन मिल जाए, वो अपने लिहाज से अपने डेस्कटॉप को बना लें। अब इसमें देखें, अब ये मैंजैरो के, मैं आपको ये देखें, ये जीनोम का वर्जन है मैंजैरो का, ठीक है। यही मैंजैरो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहीं पे इसका जीनोम वर्जन है। देखिए कितना डिफरेंस लग रहा है आपको, काफ़ी हद तक डिफरेंस लग रहा है कि पैनल ऊपर है, एक पैनल नीचे है, तो ये आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं KDE पे। KDE बेसिकली क्या चीज़ है? KDE होता है कि भाई फुली कस्टमाइजेबल, अल्ट्रा लेवल की कस्टमाइजेशन। अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब अल्ट्रा लेवल की क्या कस्टमाइजेशन। भाई मुझे पैनल नहीं चाहिए, उसको उड़ा दो, मुझे कोई भी पैनल नहीं चाहिए, उड़ा दो, ठीक है। विडगेट्स रख लो। विडगेट्स क्या होते हैं यार, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कोई विडगेट्स रख देते, कोई टूल्स रख देते हैं। आपने पैरेट OS मेरे पास देखा होगा, मैंने डिस्क ड्राइव का रखा हुआ था बाकायदा, और वो यानी कि उससे मैं डिस्क ड्राइव्स अपनी एक्सेस करता था। ब्राइटनेस वाला आप रख सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे विडगेट्स होते हैं, आप लोग विंडोज 7 में भी जिन्होंने यूज़ किया उनको पता होगा विडगेट्स होते क्या हैं। अब इस पर क्या होता है, आप KDE की बहुत सारी थीम्स होती हैं, आप कोई भी थीम पकड़ के इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से XFCE में थीम्स का ऑप्शन नहीं है, और राइट थीम्स का ऑप्शन नहीं है। कर सकते हैं अपीयरेंस, लेकिन देखें इतनी कोई थीम्स नहीं है, इतनी कस्टमाइजेशन नहीं होती जितनी हमारे पास KDE प्लाज्मा में होती है। अब KDE प्लाज्मा में आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, विडगेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई आपने स्प्लैश स्क्रीन लगानी होती है, वो आप लोग खुद ज़रा सर्च करेंगे स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है बेसिकली, ठीक है। तो स्प्लैश स्क्रीन मुख्तलिफ आपने अपना लॉगिन विंडो चेंज करनी है, कैसे लगाना है, सारा कुछ कस्टमाइजेशन आप KDE प्लाज्मा के अंदर कर सकते हो।
अब अगर हम इसका अपने बिल्ट इन इंटरफेस टू इजी एक्सेस एंड इंस्टॉल वाइल यूजर फ्रेंडली एंड सर्टेनली फ्लैशी. This edition is supported by Manjaro team and comes with KD Plasma. KD Plasma is for people who want a user friendly and customizable desktop. देखो बहुत कस्टमाइजेशन होती है इसमें, आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती, आप जो मर्जी कस्टमाइजेशन करो, अपने लिनक्स को जैसा मर्जी बनाओ. बेशक मंजारो को पकड़ के ब्लैक आर्ट्स बना दो, बेशक ब्लैक आर्ट्स को पकड़ के मंजारो बना दो, ठीक है. इट अ फीचर रिच एंड versatile desktop environment that provides several different type of menus to access applications and excellent built-in interface to easily access and new themes. देखें वही बात हो गई कि भाई न्यू थीम्स वगैरह. अब जीनोम में अगर हम जाएं तो जीनोम में क्या है कि भाई थीम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. अपने टास्क पे फोकस करो और अपने यानी कि चीज़ें करके सिंपल सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट करो और काम चलो. अब हम देखते हैं XFCE जो मेरे पास है इंस्टॉल फॉर दोस्त हु वांट रिलायबल एंड फास्ट डेस्कटॉप. अब XFCE क्या है भाई, बहुत लाइट वेट डेस्कटॉप है और इसमें कस्टमाइजेशन नहीं होती. इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है XFCE का कि अगर मेरे पास लो एंड पीसी भी है, मतलब मेरे पास पेंटियम 4 भी है, तो उसके ज़रिए उस पर मैं लिनक्स यूज़ कर लूँ तो सिंपल सा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिसकी वजह से मैं लिनक्स को आराम से यूज़ कर सकूँगा और यूज़र फ्रेंडली है. देखें मैं यहाँ से गया, मैंने स्टोर ओपन करना है मंजारो का तो स्टोर ओपन कर लूँगा, ठीक है. मैंने डिफरेंट काम करने हैं तो यानी कि मैं डिफरेंट काम कर सकता हूँ. लेकिन क्या है, कस्टमाइजेशन नहीं है, थीम्स नहीं है. अपीयरेंस में अगर आपने देखा बहुत कम थीम्स हैं, लेकिन स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, लॉगिन विंडो को मैं अपडेट नहीं कर सकता, मैं विडगेट्स नहीं अपडेट कर सकता, मैं डिफरेंट आइकन्स नहीं डाल सकता. तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते XFCE में. अगर तो आप यानी कि चाहते हैं कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हो के सिंपल हो तो आपके लिए XFCE बेस्ट है. अब थोड़े से सिनेरियोज रख के इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है. मैं आपके पास सामने बहुत सारे सिनेरियोज अभी रखता हूँ. आपको कस्टमाइजेशन का बहुत शौक है, आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और आपके पास लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, उसमें 12 GB रैम है, ऑलमोस्ट i7 है, ठीक है, SSD है प्रॉपर, यानी कि अच्छा खासा लैपटॉप है या PC है, दोनों चीज़ें. अब तो अगर आप फुल कस्टमाइजेशन चाहते हैं, फुल अल्ट्रा लेवल की, तो भाई KDE आपके लिए बेस्ट है. अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं, भाई मैं अपनी कस्टमाइजेशन का खुद मालिक हूँ, तो KDE आपके लिए बेस्ट रहती है, ठीक है. KDE यूज़ करो, ठीक है. KDE में कस्टमाइजेशन के सारे शौक अपने पूरे हो जाएंगे आपके. अब जो लोग चाहते हैं कि यार थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन हो लेकिन लुक क्या हो, ज़रा अट्रैक्टिव लुक हो, ठीक है, उसकी KDE की तो वैसे बहुत अट्रैक्टिव होती है. अगर आप उसके चले जाएँ, KDE के वॉलपेपर्स ऑलरेडी 4K में होते हैं. लेकिन जीनो में क्या भाई, जो चाहते हैं ज़रा खूबसूरत डेस्कटॉप और माई लेवल का, अब ये देखिए बहुत प्यारा डेस्कटॉप लग रहा है मुझे. KDE से ज़्यादा जीनो अक्सर पसंद आता है. तो अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं मतलब ज़्यादा कस्टमाइजेशन ना हो और PC ज़रा है अच्छा खासा, इसमें भी PC अच्छा खासा, लेकिन फिर आप क्या करें, जीनोम कर लें. लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेशन का शौक़ नहीं है और आपके पास PC बेशक हाई लेवल का है, तो मेरी यही है कि भाई आप लोग XFCE कर लो, क्योंकि अगर आपको कस्टमाइजेशन के शौक़ नहीं है, KDE करके कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है. अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, मतलब 4 GB रैम, तो मैं उनको कभी भी ना KDE सजेस्ट करने वाला हूँ, KDE प्लाज्मा, ना ही मैं कभी उन लोगों को जीनोम सजेस्ट करने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैं रिसोर्स हॉग कहता हूँ, रिसोर्स हॉग. इन दोनों को मैं रिसोर्स हॉग क्यों कहता हूँ, बेसिकली बहुत सारे रिसोर्सेज खाते हैं यार. मतलब आपके पास इतने सर्विसेज चल रही होती हैं, इतनी थीम्स वगैरह की चीज़ें चल रही होती हैं, इतने सारे विडगेट्स, इतनी सारी कस्टमाइजेशन की चीज़ें चल रही होती हैं कि आपके कंप्यूटर पे लोड बहुत पड़ जाता है. तो आप सही तरीके से यानी कि कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाओगे, वो कंप्यूटर लैगी होगा, स्लो होगा, सही तरीके से काम नहीं होगा. तो उसके लिए मैं सजेस्ट कौन सा करता हूँ, सबसे बेस्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है वो ये होता है XFCE. XFCE उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास लो एंड PC और वो कस्टमाइजेशन के शौक़ नहीं रखते, तो ठीक है. जीनोम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना वो भी रिसोर्स होक्स है. बेसिकली रिसोर्सेज इनके कहाँ यूज़ होते हैं, देखो यार यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन लगानी है, स्प्लैश स्क्रीन के लिए अलहदा से एक टूल इंस्टॉल होता है SSDM. उसके अलावा फिर चीज़ें KRunner इंस्टॉल होता है, फिर मुख्तलिफ विडगेट्स की चीज़ें, अपीयरेंस, ग्लोबल स्टाइल, मुख्तलिफ चीज़ें इंस्टॉल होती हैं KDE में. जीनोम में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, ठीक है. तो यानी कि फिर आप तो भाई बैठ गए, ठीक है. तो आप फिर यानी कि क्या करते हो, बैठ रहे तो कि भाई ये मैं कैसे करूँगा, ये है स्लो हो गया PC. तो इसी वजह से अगर आपके पास लो एंड PC है और आपने सिर्फ काम करना है, देखो लिनक्स में ना
कोई डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। कुछ आते हैं जो लिनक्स को यूज़ करते हैं शो ऑफ कराने के लिए, कुछ लोग आते हैं जो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने काम शाम कोई नहीं करना, मूवी देख ली, कस्टमाइजेशन कर ली, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना ली अपनी, कोई स्ट्रीम वगैरह की। उनके लिए भाई केडी बेस्ट है, जीनोम भी बेस्ट है, सिनेमन भी बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने अच्छा पेश करना है अपने लिनक्स को। तो उसके लिए तो आप जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपने वर्किंग करनी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, बेशक आपके पास वर्किंग में हाई एंड पीसी भी है और बहुत बीस्ट पीसी भी है, बीस्ट लेवल का पीसी भी है, तो फिर भी मैं आपको XFCE सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आप नहीं चाहेंगे कि आपके काम के वक्त आपके रिसोर्सेज कहीं और जगह यूज़ हो रहे हों, तो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और प्रॉपर जो लोग हैकिंग के लिए यहाँ पे, यानी कि मेरा चैनल वैसे ही हैकिंग पे फोकस करता है, तो यहाँ पे हैकर्स के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई केडी कभी ना करो, सिंपल सी बात है। केडी आपके रिसोर्सेज खा जाएगी सारे, एनमैप की स्कैनिंग लगाओगे पीछे रिसोर्सेज खा जाएगी, एनमैप की स्कैनिंग बहुत देर से होगी, फिर बैठ रहोगे फिर। तो सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी ट्रेन पकड़ो, लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पकड़ो और XFCE कर लो। यार ये भी कोई बुरा नहीं है, अगर मैं देखूँ ये XFCE में आप अपना वॉलपेपर लगा लो, अपने इसके फोल्डर के आइकन्स काफ़ी लेवल हैं, ठीक है, इसका अपना ये इंटरफेस लेवल है, और मुझे क्या चाहिए लिनक्स में। प्लस मैं टर्मिनल इसका काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। मैं ZSH का भी स्पॉन कर लूँ या बैच स्पॉन कर लूँ, ठीक है, नियोफेच टाइप करके देखते हैं। ओ नियोफेच अभी है नहीं, sudo pacman tech s नियोफेच। तो पैकमैन, खैर मैं आर्च बेस लिनक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा कि आर्च बेस लिनक्स में आप चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं नियोफेच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेनली आपको ये दिखता होगा, ये लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली इस टूल का नाम नियोफेच है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि यार उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल चीज़ है यार कसम से। तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। अब मुझे शेल भी बता देते कि कौन सा शेल है, ठीक है, पैकेजेस, फ्लैट पैक, स्नैप, ठीक है, चीज़ें बता रहे मुझे, कर्नल लेवल वो आके, यानी कि फुल डिटेल नियोफेच चाहिए होता है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा जाते हैं उस पर केडी पे। तो भाई अगर आप प्रॉपर हैकर हो और प्रॉपर हैकिंग करते हो ना, तो भाई XFCE इन्वायरमेंट रखो अपने पास। पैरहट में डिफ़ॉल्ट XFCE इन्वायरमेंट है, ना छेड़ो। काली में भी XFCE इन्वायरमेंट होता है, ना छेड़ो। मोस्टली लिनक्स में डिफ़ॉल्ट में XFCE इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, या कोई और डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट होता है, मुझे उनके अपने डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट होते हैं जो यानी कि काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो केडी उन लोगों के लिए जो भाई प्रॉपर लिनक्स को शो ऑफ करना चाहते हैं, जो प्रॉपर दिखाना चाहते हैं कि यार लिनक्स पे कितनी कस्टमाइजेशन होती है। देखो लिनक्स में कस्टमाइजेशन होती है, बहुत होती है, मैं मानता हूँ इंतहा की कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन उसके अक्सर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स में भी होती है, कुछ आप टूल्स में करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, कर सकते हो। तो केडी प्लाज्मा भाई जो चाहते हैं कस्टमाइजेशन थोड़ी हो तो वो जीनोम करना है। मेरा तो मैं आप लास्ट में कि भाई आप कौन सा सजेस्ट करते हो, मेरी पर्सनल राय है XFCE यूज़ करो, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज कहीं और शेयर नहीं करना चाहते, तो XFCE आपके लिए बेस्ट है। रिसोर्स होग नहीं है, आपके रिसोर्सेज कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। केडी प्लाज्मा, जीनोम, XFCE तकरीबन हर लिनक्स में यूज़ होते हैं, इवन के ब्लैक आर्च बेस्ड लिनक्स में भी यूज़ होते हैं। सॉरी मैं ब्लैक आर्च का कहा था, आर्च बेस्ड लिनक्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हर लिनक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी चूज़ करने में कि यार मैंने कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और अक्सर लोगों को लगता है कि यार डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जौन सा मर्जी कर लो, नहीं, जौन सा मर्जी नहीं, अपने रिसोर्सेज चेक करो, उस हिसाब के बाद उसके बाद अपने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को चूज़ करो कि आप कौन सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट करना चाहते हो, कौन सा आपके पीसी पे स्मूथली रन होगा, क्योंकि हमें चीज़ चाहिए होती है स्मूथ चीज़, तो हम ज़्यादातर उस पर फोकस करेंगे। तो उसके लिए मेरी राय यह है XFCE, अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आप वर्क करते हो, आपका काम लिनक्स पे होता है, आप हैकर हो, आप वीडियो एडिटर हो लिनक्स पे, आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो भाई सिंपल सी XFCE पकड़ो, जान छुड़ाओ बाकी चीज़ों से। लेकिन अगर आप ने घर के लिए यूज़ करनी है मूवीज़ वगैरह, तो भाई दिल खोल के केडी करो, जीनोम करो, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आपके घर के, आपने कहाँ यूज़ करना है, आपने मूवी देख ली, वो कर लिया, उस पर कहाँ से आपके वर्किंग पे यानी कि कोई इतना इफेक्ट पड़ जाना है। तो ठीक है, इस चीज़ों को ज़रा देखो आराम से, कोई इतने मुश्किल नहीं है। इन्वायरमेंट्स वगैरह उन्होंने भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन दी थी और मैंने आपको मंजैरो की ही वेबसाइट से पढ़ा दी है, ठीक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने बाकी एक्सप्लोर करना हो केडी प्लाज्मा क्या होता है, फर्दर डिटेल्स वगैरह, आप कस्टमाइजेशन, लेकिन मैंने क्या करना था, मैंने ओवरव्यू में इनका डिफरेंस बताना था कि इनका डिफरेंस होता क्या है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो कमेंट में कर दें, ठीक है, वरना फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि मंजारो को हैकिंग लिनक्स कैसे बनानी, क्योंकि मंजारो हैकिंग लिनक्स नहीं है, लेकिन इसको हैकिंग लिनक्स के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो जिसके ज़रिए आप यूज़ कर सकोगे। तो इसके फिर यानी कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि यार मैंने मंजारो अगर कर ली और कोई और लिनक्स कर ली तो यार मैं कैसे करूँगा उसको हैकिंग पे प्रॉपर। तो उस चीज़ को कैसे करना है तो वो मैं प्रॉपर यानी कि हर किसी भी लिनक्स को आप हैकिंग के लिए कैसे बना सकते हो तो वो यानी कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।